हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखें। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गर्भ में बेटा होने की शुरुआती के 3 महीनों में दिखाई देने वाले कुछ खास लक्षण, कुछ खास सिम्टम्स के बारे में, जो ज़्यादातर गर्भवती महिलाओं के साथ सही होते आए हैं और मेरी प्रेगनेंसी के दौरान मेरे में भी बहुत ही सही हुए थे। तो फ्रेंड्स, कौन कौन सी वो लक्षण हैं जो प्रेग्नेंट महिला के 1 से 3 महीने के अंदर में दिखाई देते हैं, जिसे देख करके आप बहुत ही आसानी से अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में शिशु बेटा है या फिर बेटी है। यह जानने के लिए फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, आपको वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, जिससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पे जाएगा और आप वीडियो को बहुत ही आसानी से देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले लक्षण की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो वह होता है वाइट डिस्चार्ज होने से। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान जिन गर्भवती महिलाओं को बहुत ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा एकदम लिक्विड के जैसा जमा जमा अगर आपको वाइट डिस्चार्ज आ रहे हैं, तो इससे आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके घर में पल रहा शिशु बेटा है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको वाइट डिस्चार्ज के साथ हल्का फुल्का ब्लड आता हुआ दिखे, तो यह भी गर्भ में बेटा होने के ही संकेत माने जाते हैं। फ्रेंड्स, ये जो लक्षण है मेरे में बहुत ही सटीक हुआ था और 2-3 मेरी सब्सक्राइबर थी और मेरे रिलेटिव थी जिनके साथ ही लक्षण सेम हुआ था और उन्होंने भी बेबी बॉय को ही जन्म दिया। तो फिर देखिए, जब मेरी प्रेगनेंसी का पहला तिमाही था, यानी कि स्टार्टिंग था, तो उस दौरान जो है मुझे गाढ़ा गाढ़ा एकदम लिक्विड के जैसा जमा जमा सा वाइट डिस्चार्ज आता हुआ था। और कुछ दिन बाद, यानी कि मतलब दूसरे महीने में मुझे हल्का सा ब्लड आया और उसके बाद 3-4 दिन के बाद फिर हल्का हल्का ब्लड आया। तो उस दौरान जो है मैं तो डर गई थी, लेकिन फिर ठीक हो गया। और उसके बाद मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन जब मेरी डिलीवरी हुई तो मैंने समझा कि हाँ, ये सिम्टम्स होते हैं, लेकिन तभी भी मैं श्योर नहीं थी, क्योंकि फ्रेंड्स मेरी ही बस प्रेगनेंसी में मैंने देखा था। लेकिन जब मेरी कुछ रिलेटिव थी, उन्होंने भी मुझे बताया कि मेरे में ये सिम्टम्स आ रहे हैं, मुझे भी वाइट डिस्चार्ज के साथ हल्का हल्का ब्लड आया है। तो उनकी भी जब डिलीवरी हुई तो उन्होंने भी बेबी बॉय को ही जन्म दिया। और मेरी सब्सक्राइबर थी, उन्होंने भी बताया कि मैम मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो क्या होगा। तो मैंने बोला था कि हम लोगों के साथ तो ये सेम हुआ था, तो बेटा हुआ था, हो सकता है आपके साथ भी बेटा ही हो। तो उन्होंने भी बेबी बॉय को ही जन्म दिया। तो फ्रेंड्स, इसलिए मैं इन लक्षणों को सच मानती हूँ और उन्होंने भी बताया मैम आपकी बातें सच हुई और मुझे बेटा हुआ। तो फ्रेंड्स, इसलिए मैं इन लक्षणों को सच मानती हूँ। तो अगर आपकी भी प्रेगनेंसी के दौरान आपको भी वाइट डिस्चार्ज के साथ हल्का फुल्का ब्लड आता हुआ दिखे, बहुत ज़्यादा नहीं, अगर आपको 2 या 3 बूंद ब्लड का आता हुआ दिखे, तो इससे आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु जो है वह बेबी बॉय ही होगा। लेकिन फ्रेंड्स, आपको इस बात का ध्यान देना है कि अगर आपको 1 या 2 बूंद से ज़्यादा, यानी कि आपको ब्लड आए बहुत ज़्यादा, अगर आपको आता हुआ दिखे, तो फ्रेंड्स बिना देरी के हुए अपने डॉक्टर से संपर्क कर लेना। ये कोई सिम्टम्स नहीं है, यह मिसकैरेज होने का खतरा हो सकता है अगर ज़्यादा आए तो। लेकिन 1 या 2 बार, बस आपको 1 या 2 बूंद आए, तो यह गर्भ में बेटा होने के संकेत माने जाते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान जिन गर्भवती महिलाओं को सिर दर्द की प्रॉब्लम रहती है, हेडेक की प्रॉब्लम होती है, हल्का हल्का सिर दर्द प्रेगनेंसी कंसीव करने से ही होने लगता है, तो फ्रेंड्स इसे गर्भ में बेटा होने के संकेत बताए जाते हैं। वहीं फ्रेंड्स, कहा जाता है प्रेगनेंसी के दौरान जिन गर्भवती महिलाओं को बहुत कम उल्टी निकली रहती है, मॉर्निंग सिकनेस बिल्कुल भी नहीं होती हैं, तो इससे भी गर्भ में बेटा होने के ही संकेत माने जाते हैं। नेक्स्ट होता है फ्रेंड्स, आप यूरिन के कलर से भी पता कर सकती हैं कि आपके गर्भ में बेटा है या फिर बेटी है। तो फिर देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपके यूरिन का जो कलर है वह डार्क पीला आ रहा है, तो यह भी गर्भ में बेटा होने के संकेत बताए जाते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी किट से भी बहुत ही आसानी से आप पता कर सकती हैं कि आपके गर्भ में बेटा है या फिर बेटी है।
तो फ्रेंड देखिए, अगर आप प्रेगनेंसी किट का इस्तेमाल कर रही हैं, वैसे तो हर कोई करता है, लेकिन अगर आप कर रही हैं तो उसमें आप देखती हैं कि आप जैसे ही अपना यूरिन डालती हैं उसमें, और तुरंत बिना देरी के हुए तुरंत अगर आपके यूरिन डालते ही 2 निशान बनते हैं, अगर दोनों ही डार्क लाल यानी कि डार्क रेड कलर के आ जाते हैं, तो फ्रेंड्स कहा जाता है कि यह गर्भ में बेटा होने के सिम्टम्स होते हैं। वहीं अगर आप यूरिन डाल रही हैं उसके उसके कुछ सेकंड बाद, कुछ मिनट बाद अगर आपकी लाइन बननी स्टार्ट होती है और वह हल्के गुलाबी रंग की होती है, तो फ्रेंड्स कहा जाता है कि यह गर्भ में बेटी होने के सिम्टम्स होते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप प्रेगनेंसी किट से भी अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु बेटा है या फिर बेटी है। तो अगर आप प्रेगनेंसी किट का इस्तेमाल करती हैं तो इससे आप बहुत ही आसानी से पता कर सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु क्या है। नेक्स्ट होता है फ्रेंड्स महिला के खाने के तरीके से। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी कंसीव करते ही अगर प्रेग्नेंट महिला को खाने में अपने बदलाव दिख रहा है, जैसे कि उनको पहले बहुत ज़्यादा चटपटा तीखा स्पाइसी खाना पसंद करती थी, लेकिन प्रेगनेंसी कंसीव करते ही अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठे की क्रेविंग होने लगती है, आपको मीठा खाना अच्छा लगने लगता है, तो फ्रेंड्स इसे गर्भ में बेटी होने के संकेत बताए जाते हैं। वहीं पहले आप मीठी चीज़ों को खाती थी, मीठा चीज़ आपको पसंद थे, लेकिन प्रेगनेंसी कंसीव करते ही आपको मीठे से नफ़रत होने लगी है, मिठाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। आपको बहुत ज़्यादा तीखा, चटपटा, नमकीन, स्पाइसी खाने का मन होता है। आपको खटाई वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं, गोलगप्पे खाने का मन करता है, चाट, फुल्की इन सब चीज़ों को खाने का बहुत ज़्यादा मन करता है। तो फ्रेंड्स कहा जाता है कि यह गर्भ में बेटा होने के संकेत होते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के बदलाव आपकी प्रेगनेंसी के पहली तिमाही यानी कि 1 से 3 महीने के अंदर अगर आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको इस तरह के लक्षण आपको नज़र आ रहे हैं, तो फ्रेंड्स इससे आप काफ़ी हद तक अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु बेटा है या फिर बेटी है। लेकिन फ्रेंड्स इन लक्षणों का कोई भी साइंटिफिक रीज़न नहीं है, कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं होता है, इसलिए आप इन लक्षणों से सिर्फ अनुमान लगा सकती हैं, ना कि 100% इन लक्षणों को सच मान सकती हैं। 100% जानकारी आपको सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रासाउंड के द्वारा ही मिल सकती है, जो कि भारत में बैन करार कर दिया गया है, इसलिए अल्ट्रासाउंड के द्वारा तो आपको पता नहीं लग पाएगा, लेकिन इन लक्षणों के आधार पे, इन सिम्टम्स के आधार पे आप अनुमान ज़रूर लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में शिशु बेटा पल रहा है या फिर बेटी पल रही है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं किसी और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो अपना आप ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।